अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की खसूसी नशरियात में आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरे साथ स्पोर्ट जर्नलिस्ट औरंगजेब और सुपर फैन चाचा पाकिस्तानी मौजूद हैं। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वार्म अप मैच, ये दूसरा पाकिस्तान का वार्म अप मैच था और एक दफा फिर क्रिकेट शायकीन मायूस हुए। पाकिस्तान 351 रन के ताकब में 337 रन पर ऑल टीम आउट हो गई। अगर बात करूं बाबर आजम की, तो किंग बाबर आजम आज फिर जो है वो 90 रन बनाने में कामयाब हुए। थोड़ी सी उन्होंने फील्डिंग की और बैटिंग पे जब आए, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे जब बाबर आजम बैटिंग करने आए, तो बाबर आजम ने एक दफा फिर बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया और साबित किया कि वो एक बड़े तगड़े बैट्समैन है। औरंगजेब साहब, हम कह रहे थे 351 रन है, चेज हो जाएगा, यार ये टीम तो 337 पे ढेर हो गई। क्या लग रहा है? देखें तकरीबन जो है वो टारगेट जो है चेज हो ही चुका था, क्योंकि हो ही चुका था, हुआ तो नहीं है ना। नहीं, वो बाबर आजम जिस वक्त खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो हो सकता है 3-4 ओवर जो पहले फिनिश कर ले, लेकिन मेरे ख्याल में पॉजिटिव वो बाबर आजम भी शायद ज्यादा पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा, डिक्लेयर कर दिया 90 रन में अगर 10-15 रन का वहां इजाफा करके चले जाते तो पाकिस्तान के हाथ में था। लेकिन अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान अच्छा खेला है। बैटिंग 4 जल्दी आउट हो गए थे, आपके 80 के आसपास 4 आउट हो गए थे, और उसके बाद जिस तरह इफ्तिखार ने बैटिंग की, जिस तरह बाबर आजम ने बैटिंग की, और एंड में मैं समझता हूँ नवाज ने इस तरह की बैटिंग की। नवाज थोड़ा जल्दी ना करते तो पाकिस्तान के हाथ में ये मैच था। तो पॉजिटिव चीज यही है कि पाकिस्तान की डेथ तक जो बैटिंग है, उस्मा मीर ने थोड़े से रन किए, हसन अली ने थोड़े से रन किए, तो ये चीजें थोड़ी काउंट इसलिए करने वाली है कि जो बाबर आजम शायद चाह रहे थे कि वो रिजल्ट जो है अपने जो मोहम्मद नवाज ने 50 कर ली आखिर 42 गेंदों पे। हाँ, मोहम्मद नवाज एक कैच उनका जरूर छूटा, लेकिन अच्छी खेली। लेकिन मोहम्मद नवाज को बहुत अच्छा के भी कैच छूटा है। रना बॉल था जब वो आउट हुए, तो मेरे ख्याल में जल्दी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बॉल जो है वो बिल्कुल बैट पे आ रहा था। और अब ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पूरी क्रिकेट खेली है, उन्होंने बैटिंग भी बहुत जबरदस्त तरीके से की, पूरे बैट्समैन खिलाए। फिर आखिरी जो 15 ओवर थे उनके मेन बॉलर जो है मिचेल स्टार्क थे, वो पैट कमिंग को ले लें, शॉन एबट को ले लें, मिचेल मार्श को ले लें, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ढीला छोड़ दिया। 1-2 ओवर शायद वार्नर के जो थे वो उनको रन ज्यादा कंसीड हो गए, उसके बाद से उन्होंने अपना पूरा जोर लगाकर जीते मैच। ऐसा नहीं है कि कोई इजी लिया, उन्होंने अपनी जो उनकी मेन बॉलिंग स्ट्रेंथ थी उन्होंने सारी आजमाई है। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के नीचे तक नवाज ने भी बैटिंग की। अगर बाबर आजम चाहते अगर रेस पर रहते तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ये इजीली चेज कर लेता। इजीली चेज कर सकते। आपको बताता चलूं कि जब बाबर आजम विकेट पे मौजूद थे, 90 रन पे खड़े थे, तो चाचा पाकिस्तानी कहता है यार अब अभी मैं वीडियो बनाऊंगा जब ये सेंचुरी करेंगे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही 90 स्कोर हुए, 59 बॉल्स पे बाबर आजम वापस पवेलियन लौट गए। चाचा, आपकी उम्मीदें तो दम तोड़ गई कि बाबर आजम बगैर सेंचुरी बनाए वापस लौट गए। भी पॉजिटिव जनाब, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ 2-4 ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅगर मैं नहीं जित सकता तो मैं जितना शदाब खान तेनों भी नहीं देना हैगा। अगर वो चाहे ऐसी गल कोई भी नहीं यार, देखो मेरी गल सुनो, सेंचुरी मार सकते सन, सेंचुरी मार के रिटायरमेंट ले लेंगे, की फर्क पैना थी। अच्छा, ये औरंगजेब क्या हुआ, मतलब क्या समझ नहीं आई मेनू। 90 पे वापस चले जाना, बड़े बड़े प्लेयर्स इवन वार्म अप मैच में भी होता है तो उनकी कोशिश होती है कि अपना एक हदफ पूरा कर जाएं। पहले बहुत सारी बातें बाबर आजम पे, एक ये तनकीद भी होती है कि ये अपने आप के लिए खेलता है, टीम के लिए नहीं खेलता। तो 90 रन पे पवेलियन वापस लौट जाना। देखिए, आज 80 पे 4 आउट हो गए थे। बाबर आजम जब खेलने के लिए आए थे तो उस वक्त तो यही लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम शायद 200-250 भी ना करे। और जिस तरह की बैटिंग बाबर आजम ने की है, जिस तरह की इफ्तिखार ने की है 59 पे, उनने जो बड़ी बात जो है, जो बाबर आजम की शाटें थी ना, शार्ट सिलेक्शन जो थी वो बड़ी प्रॉपर जो है ना बैट्समैन वाली थी। इफ्तिखार का गो के एक कैच भी छूटा। तो ऐसी इनिंग्स के बाद भी अगर आप कहें कि बाबर आजम अपने लिए खेलते तो फिर बात समझ से बाहर है, क्योंकि जब बाबर आजम आए तो मैच बिल्कुल एक तरफा था, और जब बाबर आजम आउट हुए तो मैच फिर भी एक तरफा करके वो गए थे, पाकिस्तान की हक में था। चूंकि बैटिंग पैराडाइज विकेट थी, बॉल बहुत अच्छा बैट पे आ रहा था, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो बाबर आजम शायद यही आजमाना चाह रहे थे। मेरे ख्याल में उन्होंने आगा सलमान को मौका शायद इसलिए दिया है कि आगा सलमान और साउथ शकील में जो है वो टाई है कि वो कौन सा खेलेगा। तो मेरे ख्याल में साउथ शकील ने बहुत अच्छा खेला। एक मौका शायद उन्होंने आगा सलमान को और दिया, क्योंकि आगा सलमान बॉलिंग भी कर लेते हैं, फील्डर भी थोड़े अच्छे हैं। तो शायद उनके दिमाग में ये था कि इनको एक मौका और देते हैं, अगर ये अच्छा कर लेते हैं तो फिर इनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाए। तो शायद इसलिए बाबर आजम ने जो है वो ये डिसीजन लिया। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा डिसीजन है, इसलिए कि हार और जीत से फर्क तो पड़ना नहीं है। पाकिस्तान की नीचे तक बैटिंग जो थी, उस्मा मीर के बारे में बड़ी बातें होती थी कि बहुत अच्छा बैटर है, हसन अली तो थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, पहले भी उन्होंने प्रूव किया। लेकिन ये है कि आखिर तक अभी भी पाकिस्तान के पास पूरा चांस था। अगर
नवाज थोड़ा सा विकेट पे स्टे करना बिल्कुल। चाहिए, हसन अली अगर ऐसा शॉट ना खेले तो ऐसा नहीं है, रन बॉल अभी भी बाकी थे। तो 14 रन से सिर्फ आ रहे हैं हम हाँ, लोग। मेरे ख्याल में इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। और ये जो टैग है बाबर आजम के कि वो अपने लिए खेलता है, ये बिल्कुल भी कहना दुरुस्त नहीं है आज की इनिंग्स के बाद। तो कम से कम लेकिन ये पॉजिटिव हम कब तक लेंगे? शायकीन क्रिकेट के दिल टूट चुके हैं वर्ल्ड कप से पहले। जैसे हम प्री मैच डिस्कशन कर रहे थे, सॉरी मिड ब्रेक हम डिस्कशन कर रहे थे, और उसमें भी हम यही मैं बात कर रहा था कि अगर पाकिस्तान टीम दोनों वार्म अप मैच जीता होता तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही होता। कि दोनों वार्म अप मैच जीत के जब आप नेदरलैंड के अगेंस्ट खेलते, जब आप श्रीलंका के अगेंस्ट खेलते, तो आप 4 मैच जीत चुके होते, और फिर जब आप 4 मैच जीत के इंडिया के खिलाफ अहमदाबाद 1,32,000 के क्राउड में आप उतरते, तो कॉन्फिडेंस लेवल 200 पीक पे होता। तो ये मायूसी नहीं है? 2 मैच हमने श्रीलंका भारत से हारे, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से हार। गो के ये वार्म अप मैच थे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज कैसी लगी आपको पाकिस्तान की? ठीक जायज क्वेश्चन है आपका, ठीक बात कर रहे हैं आप, क्योंकि जीत तो जीत होती है। मुझे एक थोड़ा सा जो लगा वो जब शादाब खान बैटिंग करने के लिए आए तो मुझे उस बात की बिल्कुल समझ नहीं आया। आपने अब्दुल्ला शफीक को भेज दिया, फेयर इनफ, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक भी अच्छे प्लेयर है। फिर आप शायद ये टेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि फखर जमान आज भी जो है वो बिल्कुल भी निक में नहीं थे। जो 22 रन उन्होंने किए वो भी बार बार बीट हो रहे थे, और आसम से बाहर जो बॉल जा रही थी बिल्कुल ही उनकी समझ में नहीं आ रही थी। तो अभी तक बाबर आजम को शायद ये सेलेक्ट करने में मुश्किल होगा कि ओपनिंग वो किसके साथ जाए, फखर जमान के साथ जाए, अब्दुल्ला शफीक के साथ जाए। अब्दुल्ला शफीक जब आउट हो गए तो फिर इफ्तिखार को भेजना मेरी समझ से बाहर था, क्योंकि इफ्तिखार स्पिन्स के अगेंस्ट को ज्यादा अच्छा नहीं खेलते, और आज भी इफ्तिखार ने स्पिन्स के अगेंस्ट को इतना अच्छा नहीं किया। तो मेरे ख्याल में वहां पे सऊद शकील को आपको टेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि एक ही इनिंग्स तो सऊद शकील ने खेल के आपको दिखाई है, तो उसको थोड़ा सा और टेस्ट करना चाहिए था। फिर उसकी थोड़ी सी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाती, ग्रूमिंग हो जाती, फिर प्रेशर सिचुएशन में खेलते किसी, क्योंकि आपकी विकेटें तो 2-3 गिर चुकी थी। तो ऐसे सिचुएशन में फिर आपने इनिंग्स को बेल्ट कैसे करना है? सऊद शकील से अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि स्पिन के अगेंस्ट इतना करते हैं जिस तरह वो स्ट्राइक टू विकेट करते हैं, और फिर जो बैट बॉल पे उस पर बड़ा अच्छा हिट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सऊद शकील को एटलीस्ट शादाब की जगह पे जरूर होना चाहिए। ये थोड़ा सा मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि शादाब हमें एज ए बैट्समैन नहीं चाहिए, एज ए बॉलर चाहिए। एज ए बॉलर वो परफॉर्म करेंगे तो ही उनकी टीम में जगह बनती है, वरना ये 20-30 रन के लिए उनको टीम में रखना मेरे ख्याल में बेसूद होगा। वो तो उस्मा मीर भी करते, कोई भी एट द एंड वो कर सकता है। नवाज ने अच्छी बैटिंग जरूर कर दी, अच्छी बॉलिंग नहीं की, तो मुझे लगता है कि बाबर आजम के लिए फिर मुश्किलात हो जाएंगी कि वो पिक एंड चूज करेंगे जब 2 स्पिनर को, तो किसको बाहर करेंगे। मुझे तो लग रहा था उस्मा मीर ने पिछली दफा भी 2 विकेट ली, आज भी उन्होंने 2 विकेट ली, तो उस्मा मीर का ये हक बनता है कि उनको, लेकिन आज नवाज ने अच्छी बैटिंग कर दी, तो हो सकता है फिर कप्तान बाबर आजम जो है वो नवाज और शादाब के साथ चले जाए। तो ये थोड़ा सा मुश्किलात जरूर है। अगर टीम जीत जाती तो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि थोड़ा कॉन्फिडेंट लेवल जो है बंदे का अलग ही लेवल होता है, बूस्ट कर जाता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम यही है कि टीम जो सेटल नहीं हो रही। बाबर आजम को ये समझ नहीं आ रही कि मेरा मिडिल ऑर्डर में कौन जाएगा, मेरा ओपनर में कौन जाएगा, फिर स्पिन बॉलिंग में बहुत सारी बातें हो रही हैं, और जिस तरह की फ्लैट विकेटें हैं वहां पे, तो मुश्किलात ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए। तो शायद इस सोच के साथ बाबर आजम ने आज जो है वो स्पिनर्स को भी आजमाया, फिर अपनी बारी को डिक्लेयर करके लेके आए आगा सलमान को, तो शायद ये एक वजह हो सकती है। बाकी जीतना तो वो भी चाह रहे होंगे, जाहिर बात। बिल्कुल, ऑफ कोर्स वो जीतने के लिए मैदान में उतरे थे। न्यूजीलैंड पहला वार्म अप मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया जीता, इंडिया के 2 वार्म अप मैच जो है वो नहीं हो सके, दोनों बारिश की नजर हो गए, आज भी बारिश की नजर चला गया। सुपर फैन चाचा जी, दिल टूटता है फैंस का जब पाकिस्तान टीम परफॉर्म नहीं करती, जब एक सुपरस्टार जो है एक टीम को चाहने वालों का दिल टूटता है। एशिया कप में देखा दिल टूटा शायकीन का, अब पहले वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही टीम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठ चुके हैं। नहीं, मैं इस चीज से थोड़ा सा एग्री नहीं करता कि सवालिया निशान टीम की कारकर्दगी आज बैटिंग के एंगल से देखी जाए तो बड़ी जबरदस्ती। ओवरऑल सारे बैट्समैनों ने अपना अच्छा टॉप ऑर्डर तो गया ना, टॉप ऑर्डर तो चला ही नहीं है। हमारा शुरू से मसला आ रहा है, मतलब इमामुल हक साहब और जो क्या नाम है फखर जमान साहब जो है वो नहीं चाह रहे। मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर वो नहीं चाह रहे तो बार बार उन्हीं को क्यों दोहराया जा रहा है। शादाब खान अगर नहीं चाह रहा तो उसको भी रेस्ट देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो वाइस कैप्टन अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको हमने लाजमी चांस देना है मेरिट के ऊपर। यानी कि जिस तरह औरंगजेब भाई कह रहे थे कि अभी तक बाबर आजम को यही नहीं फैसला कर सका कि उसने नेदरलैंड के खिलाफ कौन सी टीम सेलेक्ट करनी है, कौन से बॉलर कौन से बैट्समैन जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। तो ये इन मुश्किलात से 2-4 तो पाकिस्तान की टीम है ही है, लेकिन बैटिंग ओवरऑल अच्छी थी। और मैं नहीं समझता कि आज पाकिस्तान मैच हारा है। अगर बाबर आजम साहब रिटायरमेंट ना लेते तो पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन थी उसने आराम से 352 का जो टारगेट है वो पाकिस्तान ने बड़े आराम से चेज कर लिया होता। लेकिन बैड लक कि शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कि जितनी फ्लैट विकेट है, जिस तरह सीधा बॉल आ रहा है तो मेरा कोई भी बैट्समैन आगे मार जाएगा, बस उसी वजह से पाकिस्तान आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जो टीम की परफॉर्मेंस है ना वो इतनी बुरी रही है। और
जब प्लेइंग 11 खेलेंगी तो तब कंडीशन भी और होगी। आपने देखा होगा कि लास्ट विकेट तक भी हसन अली हंस रहे थे और सारे स्टेडियम बॉलर भी हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो कोई भी इसको इस हद तक सीरियस लेके नहीं खेल रहा होगा कि ये जो है ना, लेकिन सीरियस लेना होगा। वार्म अप मैच को भी जाहिर बात है एक प्रैक्टिस मैच है, लेकिन आपके यूनिटी का, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उससे बूस्ट होता है और साथ साथ फिर आपकी कारकर्दगी जो है वो टेस्ट होती है कि भाई आप कितने पानी में हो। आप देख लिया आपने कितने पानी में है। फखर जमान 24 गेंदों पे 22 बनाए सिर्फ 91 के स्ट्राइक रेट से, और ये ओपनर बल्लेबाज है हमारे। इमामुल हक भी 11 गेंदें खेली और 16 रन बनाए। उसके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक जब आए तो 16 गेंदों पे उन्होंने सिर्फ 12 रन बनाए, 75 रन। ये हमारा वन डाउन बैट्समैन है। उसके बाद इफ्तिखार अहमद आए तो इफ्तिखार अहमद भी शुरू में काफी स्लो खेले, उनका एक कैच भी ड्रॉप हुआ। 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 85 गेंदों पे 83 रन उन्होंने बनाए। वो उन्होंने भी 97 रन का सिर्फ स्ट्राइक रेट जो है वो मेंटेन किया। उसके बाद शादाब खान को ऊपर भेजा, लेकिन शादाब खान ऊपर भी नहीं चल पाए। बैटिंग में भी 8 गेंदें उन्होंने खेली और सिर्फ 9 रन बनाए। बाबर आजम ने आज बेहतरीन स्ट्राइक, हमेशा बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पे बहुत सारे सवालिया निशान होते हैं, तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है कि बाबर आजम बहुत लो स्ट्राइक, लेकिन आज उन्होंने 59 गेंदों पे 90 रन बनाए, 152 के स्ट्राइक रेट से खेले। मोहम्मद नवाज 50 उन्होंने बनाए 42 गेंदों पे। फिर उसके बाद सलमान अली आगा 9 गेंदों पे उन्होंने 10 रन बनाए। उसामा मीर 10 गेंदों पे 15, हसन अली 18 गेंदों पे 16 रन, और फिर मोहम्मद वसीम जूनियर 5 गेंदों पे 4 नॉट आउट। तो टॉप ऑर्डर हमेशा ही हमारा कोलैप्स कर जाता है। टॉप ऑर्डर में हमें अभी तक जो है वो बेहतरीन जो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, जो अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, वो ओपनिंग पेयर नहीं मिल सका। कब हम प्रोड्यूस कर सकेंगे वो ओपनिंग पेयर जिसकी हम मिसालें दिया करते थे, सईद अनवर कह लें, आमिर सुहेल कह लें, उस दौर के एक बेहतरीन ओपनिंग पेयर था। तो कब हमें मिलेगा ये ओपनिंग पेयर? देखें, इनिंग्स शुरू होने से पहले भी आपसे जब बात हो रही थी तो एक बात आपसे कही थी कि जब बाकी टीमों को जब आप देखते हैं तो उनके ओपनर पिछले 2-3 साल से आते हुए खेल रहे हैं, वो सेट है। उनको ये फिक्र नहीं होगी कि मैंने परफॉर्म ना किया तो अगले मैच में खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। अब पाकिस्तान का मसला ये है कि जब वो आते हैं तो बहुत बड़ा मसला है हमारा। उनको ये फिक्र रहती है कि हमने अपनी जगह पक्की करनी है। आज देखिए थोड़ा सा इंटेंट जो है वो बेहतर नजर आया, इसलिए कि 10 ओवर में हमने तकरीबन 60 रन कर दिए थे। बेहतर था, 6 का स्ट्राइक पहले से बेहतर था। लेकिन जैसे ही 2-3 गड्ढे आउट हो गए तो फिर वही बात होगी। फिर 10 से लेके 20 ओवर तक जो हमने खेला वो 4.2 की हमारी रन रेट था, उस हिसाब से हमने खेला। तो वो जो ओपनिंग पेयर जब तक हमारा सेट नहीं होगा ना तो फिर हम उस इंटेंट के साथ खेल नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि आगे हम क्या करेंगे। तो मेरे ख्याल में ज्यादातर फखर जमान ये करते कि मैं थोड़ा सा टाइम ले लूं, सेट हो जाऊं तो फिर खेलूं, और वो कर नहीं पा रहे। अब्दुल्ला शफीक की भी यही कोशिश होती है कि मैं थोड़ी बॉलें ले लूं, और उनके साथ साथ इमामुल हक भी जो है वो रन नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में जब तक ये सेट नहीं होंगे, इनको पता नहीं होगा, इनको कॉन्फिडेंट लेवल ये नहीं होगा कि यार मैं अगले में इस मैच में मैंने परफॉर्म ना किया तो अगले में ना खेलूंगा। अगर उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, जैसे जाहिर टीम मीटिंग होगी, वो अब तो जाहिर कोई ऑप्शन तो आपके पास है नहीं ओपनिंग में, आपके पास अब्दुल्ला शफीक और फखर जमानी है। इनको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई आप लोग जो है आप ही हमारे ओपनर है, इमामुल हक कंफर्म है ओपनर। देखिए कोई चॉइस ही नहीं आपके पास ना, आपके पास इमामुल हक जो फिर भी बेहतर है। फखर जमान तो एशिया कप से रन नहीं कर रहे। अब्दुल्ला शफीक को भी 3-4 मैचों में 2 मैच ये हो गए, 2 पिछले मैचों में मौका मिल गया तो एक उनकी 50 आई है। तो ये जो प्रॉब्लम चल रहा है पाकिस्तान का, जो हम बात कर रहे हैं कि यार ओपनिंग हमें पहले 10-15 ओवर में हमारा 100 हो जाए या 70-80 रन हो जाए, तो वो तभी होगा कि जब हमें ये पता होगा कि हाँ ये हमारे ओपनर हैं, ये सेट हो गए, इन्होंने आगे मैच में परफॉर्म करना है। ये फिक्र उनको ना हो कि यार ये बारी खेलूंगा तो मुझे अपने जो आगे जो मैच आ रहे हैं, जो मेन स्टेज आ रहा है, मेन स्टेज है उसमें जगह मिलेगी। तो जब तक उनको ये कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के मसले मसाइल चलते रहेंगे। और फिर बाबर आजम पे इसीलिए बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, या दूसरा कोई भी बैटर है इसलिए प्रेशर आ जाता है कि 10 ओवर के अंदर अंदर हमारे 2 विकेटें या 3 विकेटें गिर जाती हैं। जैसे आज भी जब बाबर आजम इफ्तिखार ने बहुत ज्यादा बॉलें ली, आप भी कह रहे थे कि स्लो खेलें, वो स्लो खेलने की वजह यही है कि वहां पे अगर 1 विकेट और गिर जाती तो हमारे तो 80 पे 4 आउट हो गए थे, 83 पे 4 आउट हो गए थे, तो वहां पे मैच खत्म हो जाना था। एटलीस्ट जो 144 रन की उनकी पार्टनरशिप लगी है, उससे ये हुआ कि पाकिस्तान इस स्टेज पे आ गया था कि मैच जो है पाकिस्तान अब जीत की तरफ जा रहा है। बाबर आजम जब डिक्लेयर करके गए तो उनके दिमाग में ये होगा कि अब आसान टारगेट है, आगे आगा सलमान है, पीछे बैटिंग है थोड़ी, क्योंकि हमारे बॉलर जो है ये भी बैटिंग कर लेते हैं। तो इस वजह से शायद उन्होंने कहा कि चलो अब मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ, और शायद पता नहीं है, हमें भी नहीं पता था कि वो डिक्लेरेशन के बाद जो है ना वो ये रिटायर आउट हो जाता है, फिर आप वापस बैटिंग के लिए नहीं आ सकते। क्योंकि नॉर्मल इंटरनेशनल मैच में अगर देखें कि रिटायर होकर आप वापस बैटिंग के लिए आ सकते हैं, तो जब 9 आउट हुए तो फिर वो टीम आउट हो गई और मैच पाकिस्तान हार गया। लेकिन पाकिस्तान ने बेहतर खेल का मुजाहरा किया, बेहतर फाइट किया। आज बॉलिंग में हारिस रऊफ ने बहुत ज्यादा रन दे दिए कि कोई बात नहीं। हारिस रऊफ आपको पता कि हमारे मेन बॉलर हैं,
बहुत दफा पहले भी वो इस तरह गिर के वापस उठे हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद इंजरी के बाद वो उनको ज्यादा प्रैक्टिस मिली नहीं, ज्यादा मैचेस मिले नहीं, लग रहा है कि इंशाल्लाह मेन स्टेज में वो अच्छी परफॉर्म करेंगे। अच्छे परफॉर्म करेंगे चाचा जी। इस टीम के साथ लग रहा है नेदरलैंड और एशिया, इसमें श्रीलंका के अगेंस्ट हमने मेन स्टेज के पहले 2 मैच खेले हैं, लीग मैच जो वर्ल्ड कप के हैं। लग रहा है इस टीम में दम है कि वो दोनों पहले मैच तो कम से कम जीत लें, ताकि जब हम इंडिया के अगेंस्ट अहमदाबाद में जाएं तो हमारा सर ऊपर हो। नहीं, टीम तो बुरी नहीं है यार, मैं आपको बताऊं, पता है फ्लैट विकेटें हैं, हर तरफ को मार पड़ गई, लेकिन उनके बॉलरों को भी हमने मारा है। तकरीबन मेरे ख्याल में 16-17 स्कोर से हम लोग आ रहे हैं, 14 स्कोर से 14 स्कोर से हम लोग आ रहे हैं, तो हम तो जीत के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। और 352 का टारगेट चेज करना कोई छोटी बात नहीं है। और अगर बाबर आजम अपनी सेंचुरी कंप्लीट करके जाते तो इस टाइम हमारी कंडीशन और पोजीशन कुछ और होती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ और होती है, हमारा अंदाजे बयान भी कुछ और होता, हम पकड़े भी ना जाते। सही है। तो अब उसी टीम में हमें थोड़े से ज्यादा फॉल्ट नजर आ रहे हैं, इसलिए कि बाबर आजम जब रिटायर हुए थे, अगर वो सेंचुरी मार के जाते तो इंशाल्लाह हम जीत चुके होते। और फिर हम ये कह रहे होते कि हमारी टीम जो है ना वो बेस्ट टीम है, बेस्ट कैप्टन है हमारा। और इंशाल्लाह ताला नेदरलैंड और जो छोटे मैच के अलावा पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला इंडिया को भी टफ टाइम देगा। बाबर आजम ने अपनी परफॉर्मेंस से ये साबित किया है, जिस तरह उन्होंने शॉट्स मारे हैं और जिस तरह थोड़ी गेंदों के ऊपर उन्होंने जो है ना अच्छे शॉट्स खेले हैं। और फिर उनका रिटायर होने का ये मैसेज भी है कि कितने कॉन्फिडेंस थे अपनी टीम के ऊपर कि मेरी टीम ये स्कोर कर लेगी, और नॉट आउट गए हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी टीम अच्छा खेली है, नो डाउट कि इंशाल्लाह ताला जब हमारा अगला 6 को पहला मैच होगा तो उसमें हमारी कंडीशन, हमारी जो पोजीशन है वो बड़ी वाज़ेह हो जाएगी वर्ल्ड कप के अंदर। जो लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो पाकिस्तान 11 के ऊपर बातें कर रहे हैं, बाबर आजम के ऊपर बातें कर रहे हैं, हाँ वो अलग बात है कि शादाब खान और उसके अलावा क्या नाम है फ़खर, इमाम अल हक, यानी कि ये ऐसे बैट्समैन हमारी टीम के अंदर तीनों हैं, बॉलर और बैट्समैन के जो आउट ऑफ फॉर्म है। यानी कि शादाब एज ए बॉलर उनको लिया जाए तो इतनी उनको मार पड़ रही है कि शायद किसी भी स्पिनर बॉलर को इतनी ज़्यादा मार नहीं पड़ रही। उसके अलावा फ़खर तमान को जितने मौके मिले हैं ओपनर के ऊपर, मेरे ख्याल में कम ही बैट्समैन होगा जिसको ये पता होगा कि मैंने इतनी बार ओपनर किया और इतनी बार ही मैंने अपनी टीम को खुटे लैंड पे लगाया है। तो फ़खर तमान को बेताशा मौके मिले हैं। और इमाम अल हक साहब के बारे में लोग कहते हैं पर्ची है, मैं तो नहीं कहता, मैं भी सुनी सुनी बातें कर रहा हूँ कि परफॉर्मेंस के बलबूते पे कम और मामू के बलबूते पे ज़्यादा खेल रहे हैं। बारह उनको चाहिए कि ज़रा मुल्क के लिए खेलें और अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें। इखलाकियात का मुजाहरा तो ये है ना कि अगर दोस्तियाँ, हम ये भी सुनते हैं कि दोस्तियाँ यारियाँ जो है ना हमारी टीम के अंदर ज़्यादा पाली जाती है, तो जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको साइड पे रखें, नए बच्चों को दोस्तियां यारियां बिल्कुल जो है वो साइड पे होना चाहिए। जब एक मुल्क को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बड़े इवेंट में, दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट है ये जो हर 4 साल बाद होता है। औरंगजेब 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप की हम बात करें तो वहां पे भी हम कोई खातर कारकर्दगी नहीं दिखा सके। उसके बाद अगर हम T20 फॉर्मेट की बात करें, जब बाबर आजम कप्तान बने, सरफराज अहमद वापस गए, तो एक अच्छी टीम, एक यूनिटी वाली टीम जो है वो उभर के सामने आई। हमने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 में देखा, हम सेमीफाइनल हमने खेला, फिर 2022 में हमने फाइनल खेला, एशिया कप 2022 में हमने फाइनल खेला, लेकिन एशिया कप 2023 में हम एक जो वर्चुअल सेमीफाइनल था उसी में से बाहर हो गए। लग रहा है कि बाबर आजम 11 में इस साल ये वर्ल्ड कप भी हम सेमीफाइनल तक पहुंच सकते हैं इन कंडीशंस में इस टीम के साथ। देखिए, एक तो आपने बात की कि 2019 के बाद बाबर आजम, जब से 2019 के बाद बाबर आजम आया तो यही टीम थी। बाबर आजम ने इन्हीं टीम के साथ 22 में से 18 वनडे जीते हैं। फिर बाबर आजम ने, जब बाबर आजम आए थे तो मेरे ख्याल में टीम 6-7वें नंबर पे थी आईसीसी रैंकिंग में। फिर बाबर आजम उसको नंबर 1 लेके आए। बाबर आजम खुद नंबर 1 रहे, शहनशाह आफरीदी नंबर 1 रहे, प्लेयर ऑफ द मंथ रहे, फ़खर जमान प्लेयर ऑफ द मंथ रहे बाबर आजम। तो ये ऐसा बात नहीं है कि ये टीम इस डिलीवर नहीं कर सकती या इस टीम में टैलेंट नहीं है। थोड़े से बैड पैचेस, आपको पता है कि विराट कोहली के बैड पैचेस आ गए थे, आपको पता है उनको कैप्टनसी से हटाया गया, फिर उनको ड्रॉप भी किया, T20 से भी ड्रॉप किया, टेस्ट से भी ड्रॉप किया। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा बैक पैचेस जरूर है पाकिस्तान को, लेकिन हमारे पास उसकी रिप्लेसमेंट इस तरह की नहीं है कि हम फ़खर जमान को कहें कि आप रेस्ट करें और ये हमारे पास रिप्लेसमेंट आ गई, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को भी हम 4 मैच दे चुके हैं, वो भी उस तरह की परफॉर्म नहीं कर सके। बाबर आजम की अच्छी बात यह है कि टीम को इसने जोड़ के रखा हुआ है, टीम में बैक करते हैं नहीं है, जिसकी वजह से शायद उनको ये टैग लग गया कि दोस्ती यारी। मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल पे जब आप पहुंचते हैं तो दोस्ती यारी। देखें, इमाम उल हक को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था कि शायद इमाम उल हक के भतीजे हैं, उसकी वजह से टाइम है, तो उन्होंने कितनी दफा प्रूव करके आपको दे दिया। आपने दुनिया का जो हाईएस्ट, पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट स्कोर चेज किया, उसमें उनकी परफॉर्मेंस देख लें, उसमें उनकी सेंचुरी को काउंट कर लें, बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस कर लें। तो ये तो एशिया कप का आपने हवाला दिया, इस एशिया कप में पाकिस्तान बुरी नहीं खेली। हमारा श्रीलंका के खिलाफ जो हम बाहर हुए, आप ये भी देखें कि आपके
जो 2019 के बाद से लगातार परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, नसीम शाह, हारिस रऊफ, वो आपके पास दोनों नहीं थे। तो एक ऐसा फास्ट बॉलर जो जिसपे आपको यकीन हो कि ये अकेला ही मैच लेके चला जाएगा, निकल जाएगा, अगर उनमें से दोनों आपके पास ना हो तो फिर उसकी जगह रिप्लेसमेंट जो थी आपके सामने थी। जमान जो वो पहला मैच खेल रहे थे, वसीम जूनियर को आप खिला नहीं रहे, उनको टीम के साथ ट्रेवल जरूर करा रहे हैं लेकिन उन पर एतमाद नहीं है। और फिर वो मैच भी इतना क्लोज था कि आखिरी बॉल पे वो स्लिप से चौका होता था, शायद पाकिस्तान जीत जाता। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा रहा इंडिया के खिलाफ। मैं कह सकता हूँ कि एक मैच इंडिया के खिलाफ हम हारे, बहुत बुरा खेल के आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमारे हारिस रऊफ जो है वो आखिरी 5 ओवर नहीं कर सके थे। नसीम शाह भी पूरा फिट नहीं थे, गो के नसीम शाह ने उस ओवर में खाली 5 गेंदें जो है वो नहीं की चले गए थे, लेकिन उसमें भी वो पूरे फिट नहीं थे। तो 1-2 मैचेस की बुनियाद पे अगर हम कहें तो आज का मैच की तो मैं बात इसलिए नहीं करूंगा, तो आज पाकिस्तान ने भरपूर फाइट बैक किया। आपके रिजवान ने बैटिंग नहीं की, बाबर आजम जो, लेकिन 2 ही सुपरस्टार बैटिंग में आपके इस वक्त खेल रहे हैं, रिजवान, तो वो दोनों समझ लेके नॉट आउट गए। रिजवान तो आए नहीं, बाबर आजम आधे में चले गए। तो मेरा ख्याल कि थोड़ा सा मार्जिन पाकिस्तान को देना चाहिए, बाबर आजम को देना चाहिए। बहुत बड़े स्टेज से पहले ऐसी बातें कर देना कि बहुत ज्यादा दोस्ती, क्योंकि ट्विटर पे हम बहुत ज्यादा देखते हैं, बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं कि सोशल मीडिया पे डिफरेंट, जब आप इसको बैठ के जस्टिफाई करें ना कि आप किसको कह रहे हैं दोस्ती यारियां, यानी शादाब को आप 2019 से कैरी कर रहे हैं, आप उनको कैरी कर रहे हैं, फिर आपके बेहतरीन लेग स्पिनर, पाकिस्तान के नंबर 1 लेग स्पिनर थे वो, 2-4 मैचों में इतने बड़े स्टेज पे आगे आप मुझे बता दें कि आप शादाब के रिप्लेस पे किसको लेके आएंगे। आपकी अबरार के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, कहाँ के लिए अबरार ने क्रिकेट, इमाद वसीम के बारे में, इमाद वसीम रिप्लेसमेंट अच्छी थी, बहुत सारा, मैं बता देता हूँ रिप्लेसमेट बहुत अच्छी थी, लेकिन इमाद वसीम ने पिछले 3 साल से कोई वनडे नहीं खेला। लेकिन हसन अली भी तो नहीं खेला था ना, हसन अली पिछले कितने सालों से ये बात कह रहा हूँ ना, एक देखिए ना, हसन अली पे तो हम बात कर रहे हैं ना, 1 साल 2 माह वो नहीं खेला, आप उसको किस बेस पे लेके आ गए, अब लेके आगे इवन डोमेस्टिक भी नहीं खेला, तो वो हसन अली की क्या परफॉर्मेंस है, आज के मैच में देख लें, पिछले मैच में देख लें, आगे आने वाले मैच में देख लेंगे। तो जब ऐसे प्लेयर को आप उठा के लेके आते हैं ना, हाँ ये प्लानिंग अगर आपको इमाद वसीम पहले आप सोचते, अगर फिर इमाद वसीम को आप एशिया कप खिलाते, अफगानिस्तान के साथ सीरीज थी उसमें खिलाते, उसमें देखते, टेस्ट करते। इमाद वसीम नए बॉल के साथ अच्छा बॉल कर लेते हैं, T20 और इसमें बहुत फर्क है। और जो नए बॉल की बात आप कर रहे हैं, वो इंडिया में नए बॉल के साथ ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि नया बॉल जहां पे कंडीशन करता है, अंदर आता है, तो वही पे इफेक्टिव है। तो ये तो बैटिंग पैराडाइज विकटे हैं, इसमें नहीं पता नए बॉल से, क्योंकि हमने नए बॉल से कोई स्पिनर देखा नहीं बॉल करते हुए, तो नहीं समझ की नए बॉल से कैसा बॉल होगा। हाँ, अगर आप उसको कंसीडर करते तो फिर एशिया कप या अफगानिस्तान के सीरीज में उसको खिलाते, फिर आप उसको लेके आते। एक साल में एक बंदे ने 3 साल से नहीं खिला, तो फिर क्राइटेरिया आप सबके लिए सेट करें ना। हसन अली के लिए हम इतनी बातें करते हैं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इमाद वसीम वापस आ जाए और उनको सेट कर दें। तो ये मेरे ख्याल में 2-3 चेंजेस जो जिन पे बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, वो ये टाइम नहीं है। हाँ, वर्ल्ड कप खत्म हो जाए, उसके बाद देख लें, उसके बाद इन लोगों का हक बनता है। नया स्पिनर आप अबरार को भी खिलाएं, और स्पिनर है आप सुफियान मुकीम, जो कुलदीप यादव के, मैं अगर कहता हूं कि हमारे पास अगर कुलदीप यादव, अगर मैं किसी को देख रहा हूं तो वो सुफियान मुकीम है। आज के मैच की आप मिसाल ले लें, एशियन गेम्स में जो मैच हो रहा है उसमें 4 ओवर में उसने 11 रन देके, जो कि चलो हांगकांग की टीम इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी T20 में 4 ओवर में 11, फिर उसने परफॉर्मेंस पहले भी की हुई है। लेकिन ये है कि उसको साथ कैरी करें, डोमेस्टिक उसको खिलाएं, तो बहुत मुझे लगता है कि इफेक्टिव वो होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसके बाद वर्ल्ड कप के बाद ही मेरे ख्याल में फिर ऐसे लड़कों को आप मौका दे सकते हैं। वर्ल्ड कप के बाद ही जो है ना वो डिसाइड होगा कि कौन सी टीम और क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए। जाहिर बात है, आप बड़े इवेंट से पहले बड़ी चेंजेस जो है वो नहीं की जा सकती। जो एक चेंज किया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हसन अली को खिलाया गया है, उसका क्या असरात होंगे वो आपने देख भी लिया और आइंदा आने वाले मैचेस में भी पता चल जाएगा। चाचा पाकिस्तानी, आखिरी क्वेश्चन आपसे और औरंगजेब से, पाकिस्तान टीम पहले 2 मैच जीत रही है या हार रही है, नेदरलैंड और श्रीलंका, क्योंकि बड़े टाकरे, पाक भारत टाकरे से पहले हमारे 2 मैच हैं, क्या उनमें तजर्बात हैं? आप पाकिस्तान जब भारत के खिलाफ जाएगी 2 मैच जीत के जाएगी, या आप क्या समझते हैं 1 by 1? मेरी बात लिख लें, बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान इतनी कमजोर टीम नहीं है। ठीक है, आज अगर बाबर आजम रिटायर ना होते तो मैं कह रहा हूँ कि हम ये बातें ना कर रहे होते। पाकिस्तान इंडिया को बहुत टफ टाइम देने वाला है, यानी कि अगर इंडिया ये समझ रहा है ना कि एशिया कप वाली तारीख, वो ना वो विकटें हैं, ना वो बेहतर है, ना वो जगह है, सारा कुछ बदल गया है। और अब ये वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान की टीम ने 352 का टारगेट समझो चेज कर लिया। ये मैच हम लोग हारे नहीं है, प्रैक्टिस मैच है, सबको मौका दिया बाबर आजम ने। तो ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान की टीम कमजोर है। आप नेदरलैंड की बात करते हैं, मैं कहता हूँ इंडिया को भी पाकिस्तान से जीतने के लिए ना कोई बेहतर हिकमत अमली करनी होगी। इंडिया के खिलाफ जब हम खेलेंगे, जीत चुके होंगे नेदरलैंड और श्रीलंका। मैं कह रहा हूँ इंडिया को बहुत टफ टाइम देंगे। इंडिया हमसे आसानी से मैच नहीं जीत सकती। ये मैच दोनों टीमें 50-50 है, ये भी नहीं है कि 60 और 40 का मुकाबला होगा। पाकिस्तान की टीम की बैटिंग आज देखें ना आप, आज एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसको मर्जी ओवर उठा के दे दिया, जिसने मर्जी जो जिसका दिल किया वो बल्ला पकड़ा, उसने वो बैटिंग पे आ गया। तो ये तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बाबर आजम ने कहा चलो खुले दिल से खेलो, कोई एक्सपेरिमेंट्स हो गए। अब औरंगजेब भाई 2 मैच और हैं,
लग रहा है उनमें भी एक्सपेरिमेंट होंगे, या हम 2 मैच जीत के भारत का मुकाबला करेंगे? देखिए, अगर 2 चेंजेस कप्तान बाबर आजम कर देना, चेंजेस तो नहीं कहूंगा, अगर 2 प्लेयर को इंक्लूड कर लें, एक आप आगा सलमान की जगह सऊद शकील को लेके आए, एक आप उसामा मीर को खिलाएं, ये आपने डिसाइड करना है कि आपने शादाब को ड्रॉप करके खिलाना है, नवाज को करना है। ये कर लें। ओपनिंग पेयर में आप फखर जमान के साथ जाएं, अब्दुल्ला शफीक के जाएं, क्योंकि दोनों आउट ऑफ फॉर्म है, वो उनमें दोनों में ही रिस्क है वो। लेकिन दोनों मैचेस में फिर भी तजर्बा किया जा सकता है, लेकिन उसमें हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, उसमें हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान को मैं फखर जमान के साथ इसलिए जाऊंगा कि फखर जमान में प्रीवियस बहुत सारे मैच अकेले खेल के जिताए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि फखर जमान के साथ ही जाना चाहिए। लेकिन मिडल में हमारे पास ऑप्शन है, हमें सऊद शकील के साथ जाना चाहिए, और फिर लगी जो है ये विकेट टेकर है। अब नवाज को ले ले, शादाब को ले, शादाब चूंकि विकेट नहीं ले रहे, नवाज भी विकेट नहीं ले रहे, इकोनॉमिकल है, शायद थोड़े बेहतर है नवाज, शादाब जो है रन भी बहुत ज्यादा कंसीड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये 2 चेंजेस हो गई ना, अगर सऊद शकील और आ गए आपके उसामा मीर, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये था आज का हमारा जो है वो प्रोग्राम, और आइंदा इंशाल्लाह 6 अक्टूबर से आपसे मुलाकात होगी, जब पाकिस्तान नेदरलैंड का सामना करेगा, और आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में इस क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला मैच पाकिस्तान नेदरलैंड के खिलाफ खेलेगा। कल ओपनिंग सेरेमनी, उसके बाद परसों ओपनिंग मैच है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अगेन, और उसके बाद पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड। यहीं से उर्दू पॉइंट पर आपके लिए ये खसूसी वर्ल्ड कप की नशरियात जो है वो हम लेकर आते रहेंगे। अगली अपडेट तक के लिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।